देहाती लड़का और सिटी गर्ल मैनेजर की दिलचस्प कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी बड़ी ही मज़ेदार और रोमांच से भरी होने वाली है। एक गांव के भोले भाले लड़के और उसकी स्टाइलिश मैनेजर के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, अरे भाई ये तो गजब कहानी है। तो पूरी कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें है रोमांस, मस्ती और थोड़ा तड़का भी। गांव का एक लड़का, सिटी की लड़की और दिलचस्प खेल। सतपाल एक सीधा साधा देहाती लड़का जिसे शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। वह थोड़ा शर्मीला था, थोड़ी झिझक थी उसमें, एक खासकर लड़कियों से बात करने में तो उसकी जुबान लड़खड़ा जाती थी। पहले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसकी मुलाकात अपनी मैनेजर सिमरन से हुई। लंबी चेहरहरी, मॉडर्न और तेज नजरों वाली लड़की। उसने जब पहली बार सतपाल को देखा तो हल्की सी मुस्कान आई उसके चेहरे पर। हम देसी लड़का है लेकिन बुरा नहीं है, सिमरन ने मन ही मन सोचा। वो जैसे ही सतपाल के करीब आई, उसकी तेज परफ्यूम की खुशबू ने सतपाल की धड़कनें तेज कर दी। उसकी हाई हील्स की हल्की आवाज, टाइट स्कर्ट और आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। तुम नए हो? सिमरन ने पूछा। जय जी, मैं, सतपाल ने घबराते हुए जवाब दिया। क्यों, मुझसे डर लगता है? सिमरन ने शरारती अंदाज में पूछा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सतपाल को जैसे करंट लग गया हो। उसने हल्का सा सिर झुका लिया और सिमरन मुस्कुरा दी। एक दिन सिमरन ने सतपाल को अपने कैबिन में बुलाया। डोर बंद कर दो, सिमरन ने धीरे से कहा। सतपाल थोड़ा असहज हो गया, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा बंद कर दिया। देखो सतपाल, तुम्हें ऑफिस में कॉन्फिडेंट बनना सीखना होगा और थोड़ा स्टाइल भी लाना होगा। जय जी मैम, मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। कोशिश नहीं करना पड़ेगा, अब मेरी बात मानोगे? सतपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर झुकाकर खड़ा था। तभी सिमरन अपनी कुर्सी से उठी और उसके बेहद करीब आ गई। डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, कोई भूत नहीं। सिमरन ने हल्के से उसके कॉलर को पकड़ा और उसे सीधा किया। सतपाल के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, उसकी सांसें रुक सी गई थी। अब ये खड़ा रहने का स्टाइल है, थोड़े स्टाइलिश बनो। सिमरन ने उसके शर्ट के ऊपर 2 बटन खोले और कहा, अब कुछ ठीक लग रहे हो। सतपाल को पसीना आ रहा था, लेकिन सिमरन का अंदाज देखकर उसकी झिझक थोड़ी कम होने लगी। तभी अचानक सिमरन ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, तुम्हें कॉन्फिडेंस लाने की क्लास की ज़रूरत है। क्या मतलब मैम? मतलब ये कि कल से मेरी खास ट्रेनिंग शुरू। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई और इशारे से सतपाल के पास बुलाया। सिमरन अपनी कुर्सी पर बैठी थी और सतपाल को इशारे से पास बुला रही थी। सतपाल थोड़ा झिझका, लेकिन फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके डेस्क के पास पहुंचा। अच्छा बताओ, तुम अब तक गांव में कैसे जीते थे? सिमरन ने शरारती अंदाज में पूछा। जी, बस खेतों में काम करता था, दोस्तों के साथ मस्ती और घर के काम। और लड़कियां? सिमरन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सतपाल हड़बड़ा गया। ले लड़कियों से क्या बात करनी मैम? सिमरन हंसी और बोली। हाय राम, मतलब अब तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा? सतपाल की गर्दन झुक गई, लेकिन सिमरन को ये मासूमियत पसंद आ रही थी। चलो एक ट्रेनिंग देती हूँ। उसने धीरे से सतपाल की हथेली पकड़ी। सतपाल को ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी सांसें तेज हो गई। क्यों डर गए? सिमरन की आंखों में एक अजीब सा खेल था। सतपाल धीरे से बोला, मैम आप मेरी मैनेजर हैं। मैं, सिमरन ने उंगली से उसके होठों को हल्का सा छूते हुए कहा। से कभी कभी जिंदगी में कुछ अलग भी करना चाहिए। अब माहौल में अजीब सा तनाव था। सतपाल की धड़कन तेज हो रही थी और सिमरन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। शाम हो गई थी और ऑफिस में ज्यादातर लोग जा चुके थे। सतपाल, आज थोड़ा देर तक रुक सकते हो? सिमरन ने पूछा। जी हाँ मैम, अच्छा है, चलो मेरे साथ। सतपाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सिमरन उसे अपने साथ केबिन में ले गई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अब असली
ट्रांसफॉर्मेशन क्लास शुरू हुई। सतपाल से सांवलिया नजरों से देख रहा। कैसी क्लास मैम? सिमरन मुस्कुराई और अपने बालों को हल्का सा पीछे किया, फिर धीरे से बोली, तुम्हें शहर के माहौल में ढलना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरी तरह बनना पड़ेगा। फिर उसने टेबल से एक गिलास उठाया और उसमें वाइन डालते हुए कहा, कभी पी है? सतपाल हड़बड़ा गया। नहीं मैम, आप पियोगे। सिमरन ने हल्की मुस्कान के साथ गिलास उसकी ओर बढ़ाया। सतपाल ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और थोड़ा सा चखा, लेकिन तुरंत ही खांसने लगा। सिमरन हंस पड़ी, हाय राम, तुम्हें सच में ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर उसने खुद गिलास उठाया और धीरे से उसके होठों तक ले जाकर कहा, देखो ऐसे पीते हैं। अब सिमरन उसके बेहद करीब थी। उसका चेहरा बस कुछ ही इंच दूर था। सतपाल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। तुम बहुत क्यूट हो, पता है? सिमरन ने धीरे से कहा। सतपाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अब तुम बदल जाओगे सतपाल, अब तुम सिर्फ गांव के लड़के नहीं रहोगे, अब तुम सिर्फ गांव के लड़के नहीं रहोगे। सिमरन ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा। सतपाल के हाथ अब भी वाइन के गिलास को थामे हुए थे, लेकिन उनकी निगाहें सिमरन की बड़ी बड़ी शरारती आंखों पर टिकी थी। सिमरन मुस्कुराई और बोली, अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब? सतपाल की आवाज में झिझक थी। स्टाइल सीखोगे या नहीं? सिमरन ने उसकी टाइट पकड़ी, हल्का सा खींचा, जिसे वह उसकी तरफ झुक गया। अब दोनों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला रह गया। सिमरन की सांसें हल्की हल्की उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुम्हें लड़कियों से कैसी बात करनी है ये भी सीखना होगा। पर मैम, आज मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं, तुम्हारी टीचर हूँ। फिर अचानक सिमरन ने हल्का सा उसके गाल पर हाथ फेरा और धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाई, कॉन्फिडेंस ऐसे आता है। सतपाल का शरीर जैसे कांप गया। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। एक पल के लिए तो उसने खुद को भूल ही गया था कि वो कौन है और कहाँ खड़ा है। सिमरन ने अपने नाखूनों से हल्के हल्के उसकी हथेली पर रेखाएं खींची और कहा, अब अगर तुम्हें ये खेल समझ आ रहा है तो आगे बढ़ो। अगले कुछ दिनों में सतपाल सच में बदलने लगा। अब उसकी चाल में पहले जैसी झिझक नहीं थी। वह कॉन्फिडेंट दिखने लगा और सिमरन की ट्रेनिंग का असर अब ऑफिस में भी नजर आने लगा। अब लड़कियां भी उसे नोटिस करने लगी थी और खासकर सिमरन को यह देखकर अजीब सा एहसास हो रहा था। एक दिन जब सतपाल ऑफिस के कॉरिडोर से गुजर रहा था तो उसने सिमरन को एक दूसरे बॉस के साथ हंसते हुए देखा। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगा। शाम को जब ऑफिस में काम लोग बचे थे, सिमरन अपने केबिन में बैठी थी और तभी सतपाल अंदर आ गया। क्या हुआ, आज बड़े गुमसुद लग रहे हो? सिमरन ने पूछा। कुछ नहीं मैम, बस क्या, आपको किसी और के साथ देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। सिमरन थोड़ी देर तक उसे घूरती रही, फिर धीरे से कुर्सी से उठी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। ओहो, तो अब जलन भी होने लगी? सतपाल ने नजरें झुका ली, कुछ नहीं बोला, चुप खड़ा रहा। सिमरन ने हल्का सा उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाया और कहा, याद रखो, कॉम्पिटेंस वाले लड़के कभी जलते नहीं, वो चीजें हासिल करते हैं। सतपाल अब पहले जैसा नहीं था। उसने हल्के से सिमरन की कमर के पास हाथ रखा और कहा, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसे हासिल करना भी जानता हूँ। अब सिमरन भी चौंक गई थी। वह ये बदलाव देखकर मुस्कुरा उठी। सतपाल की बात सुनकर सिमरन कुछ देर तक उसे देखती रही। तो अब तुम चीजें हासिल करने लगे हो? उसकी आंखों में हल्की शरारत थी, जिसे देखकर सिमरन बहुत खुश थी। सतपाल मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, जो चीजें मेरी होनी चाहिए उन्हें मैं खोने नहीं दूंगा। सिमरन को यह जवाब सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसने अपना भाव छिपा लिया। हाँ मैं, तो बताओ तुमने अभी तक क्या हासिल किया? उसने अपनी बाहें मोड़कर पूछा। सतपाल ने बिना कोई झिझक उसके करीब आकर कहा, अभी तक तो सिर्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन बाकी चीजें भी धीरे धीरे मिल जाएगी। सिमरन को उसकी यह नई पर्सनैलिटी काफी दिलचस्प लगी। अच्छा, और तुम ये सोचते हो कि
मैं तुम्हारी चीज हूँ, सतपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये तो आप ही तय करेंगी। सिमरन ने उसकी शर्ट का कॉलर हल्का सा खींचा और बोली, इंटरेस्टिंग लगी। इतना आसान नहीं होगा। उस रात सिमरन ने सतपाल को एक हाई प्रोफाइल पार्टी में बुलाया। तुम्हें असली शहर की दुनिया देखनी होगी, जहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं क्लास भी जरूरी होती है। सतपाल ने फॉर्मल ब्लैक सूट पहना, बालों को सलीके से सेट किया और जब पार्टी में पहुंचा तो सभी की नजरें उसी पर टिक गई। वाह, देहाती लड़का अब सिटी बॉय बनने लगा है, सिमरन ने चुटकी लेते हुए कहा। सिमरन का एक पुराना बॉयफ्रेंड करण वहां पहले से मौजूद था। ओहो, तो ये है तुम्हारा नया स्टूडेंट, करण ने व्यक्त करते हुए कहा। सतपाल को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। सिमरन को एहसास हुआ कि करण यह सब देखकर जल रहा है, इसलिए उसने हल्के से सतपाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ, और ये बहुत जल्दी सीख रहा है। करण ने गुस्से में कहा, सीख तो रहा है, लेकिन क्या तुम इसकी असली जगह बताने वाली हो या मैं बताऊं? अब बात सतपाल की इज्जत पर आ चुकी थी। क्या सतपाल करण को जवाब देगा? क्या सिमरन सच में उसके साथ कुछ फील करने लगी है, या फिर ये सब सिर्फ एक खेल था? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानी हम आपके लिए लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर दबाएं, और ताकि हम समझ सकें कि आपको इस तरह की कहानी बेहद पसंद है। चलते हैं, फिर मिलते हैं एक अगली कहानी में। दोस्तों, इसीलिए समय के साथ हर इंसान बदल जाता है, इसलिए किसी का कभी भी किसी टाइम पर भी मजाक ना बनाएं, क्योंकि जो देखने में लगता है वो हकीकत में नहीं होता। हकीकत तो कुछ और ही होती है। धन्यवाद दोस्तों, कुछ सीखें।